अस्सलाम वालेकुम। आप हकीकत एक्स्ट्रा देख रहे हैं, मैं कबीर खान हूँ। नाज़रीन, ट्रंप का एक और यू टर्न और इसी वजह से ईरान ने इसकी सही धुरकत बनाई हुई है, क्योंकि ट्रंप ने जंगबंदी की मुद्दत में इजाफा कर दिया, जो कि कल रात खत्म होने वाला था और सब लोग सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होने वाला है। ईरान की तरफ से भी हाथ फिगर पर थे, इसको यू टर्न क्यों लेना पड़ा। और दूसरी तरफ से जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, फील्ड मार्शल 3 दिन ईरान के दौरे पर गए और 3 दिन उन्होंने बहुत मुसलसल कोशिश की। उनकी यही कोशिश थी कि ट्रंप को फेस सेविंग मिल जाए, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरीके से कारनामे दिखाए हैं तो उससे तकरीबन पूरी दुनिया बेजार हो चुकी है। ट्रंप अकेला रह गया है और इसमें पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इसको फेस सेविंग दे रहा है। लेकिन जब भी कभी इसको पूरे मामला सीधे होकर मिलते हैं तो उसके बाद ये कोई ना कोई ऐसी चवल कहते हैं जिसको मार देता है, जिसके बाद फिर माहौल ख़राब हो जाता है। और नाज़रीन, अगर आपने ईरानी करेंसी खरीद रखी है तो उसकी उड़ान कहाँ पहुँचने वाली है, मैं डिटेल से आपको बताता हूँ। और ईरानी करेंसी के हवाले से पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हकीकत एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली नई अपडेट आप तक पहुँचती रहे। चलिए तो नाज़रीन, बात करते हैं ट्रंप के हवाले से। गुज़िश्ता रात जो मियाद थी, जो जंगबंदी की मुद्दत थी, वो ख़त्म होने वाली थी, तो उसके बाद ट्रंप ने ये कहकर मुद्दत बढ़ा दी कि ईरान में जो सरबराहान हैं या जो ईरान की लीडरशिप है उसमें कुछ इख्तलाफात हैं, जिसकी वजह से वो अभी तक किसी हतमी फैसले तक नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से इसकी मुद्दत बढ़ा दी जाती है। तो नाज़रीन, इससे पहले ट्रंप ने जो भी कहा है, जब भी कहा है, उस पर उसने यू टर्न जरूर लिया है। बड़ी बड़ी धमकियां देकर फिर जब देखता है कि कोई काम नहीं बना तो फिर मुकर जाता है, फिर मामले को किसी तरफ ले जाता है। और इसकी वजह यह है कि ट्रंप चाहता है उसको किसी न किसी तरीके से फेस सेविंग मिल जाए, जिसकी वजह से ट्रंप ने यह बहाना बनाया कि ईरान की जो लीडरशिप है उसके अंदर मामलात सीधे नहीं है या उनके अंदर इख्तलाफात हैं, मुज़ाकरात के हवाले से वो उसको क्लियर कर ले। जबकि ईरान ये जानता है कि अमेरिका में बहुत बड़े इख्तलाफात हैं और अवाम भी उठ खड़ी हुई है, जिसकी वजह से ट्रंप के लिए बहुत मुश्किलात बढ़ रही हैं और ईरान इसका अच्छे से फ़ायदा ले रहा है और वो पूरी चीज़ों से, पूरे माहौल से, पूरे सिस्टम से वो वाकिफ़ है। और उस इख्तलाफात का और उस दबाव का फ़ायदा लेते हुए ईरान अपने तमाम तर जो मामलात हैं उसकी तरफ घसीट के ले आ रहा है ट्रंप को। क्योंकि नाज़रीन, ट्रंप भी जानता है कि पहले जितने भी यूरोपीय ममालिक थे, फ्रांस है, जर्मनी है, चाइना है और जितने भी मुल्क हैं, उन्होंने इसका साथ देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद अभी खलीज ममालिक भी हैं, वो भी इससे मुकर रहे हैं कि भाई इस बंदे को बात तो कोई समझ में आ नहीं रही है, ये किसी की बात समझ ही नहीं रहा और इसका साथ देकर मतलब अपने गले में खुद बंदा डालना है, तो उन्होंने भी हाथ खींच लिया है। तो अब ट्रंप अकेला पड़ गया है, अब वो जंग भी नहीं कर सकता, क्योंकि जंग के लिए भी उनका हालात जो है वो बराबर नहीं है। मतलब ये है कि उनके पास अभी इतना असला अमेरिका के पास नहीं बचा जो मजीद इस जंग को बढ़ा सके। जबकि ईरान ने इस जंगबंदी के दौरान अपनी पोजीशन जो है वो मुस्तहकम कर लिए और वो दोबारा से आगे जंग करने के लिए तैयार हैं। अब ट्रंप चाहता है कि इसे किसी न किसी तरीके से फेस सेविंग मिल जाए। नाज़रीन, अगर ट्रंप सही तरीके से कोशिश करे तो ये इस फेस सेविंग को हासिल कर सकता है। जिस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में एक मुल्क पाकिस्तान ही है जो दोनों तरफ से मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है और ट्रंप को भी फेस सेविंग मिल रही है पाकिस्तान की वजह से, लेकिन वो उसको कभी उलझा रहा है तो कभी धमकियां देकर मामले को आगे बढ़ा रहा है। और नाज़रीन, अमेरिका का एक सदर जो खुद को एक्स सदर के साथ कंपेयर कर रहा है और कह रहा है कि मैं उसकी निस्बत अच्छी डील करूंगा, इसका मतलब है कि वो डील एक्सेप्ट कर चुका है, बस को खाली फेस सेविंग चाहिए। तो इसके बाद बात करते हैं ईरानी करेंसी के हवाले से। तो ईरानी करेंसी अगर आप दानिशमंदी से काम लेंगे, अकलमंदी से, तो फिर आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। और अगर आपने ज़्यादा लालच किया कि भाई और बड़े और बड़े, और उस तरफ से ईरान ने ये ऐलान कर दिया कि हम अपनी करेंसी तब्दील कर रहे हैं, जैसे ही ईरानी करेंसी तब्दील होने का वहाँ से ऐलान हुआ, वैसे ही पाकिस्तान या दूसरे मुल्कों में जो एक्सचेंज है वो उसको रोक देंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इतना जल्दी नहीं होगा। जब ईरान की करेंसी मजबूत होने लगेगी और कमो बेश एक अंदाजे के मुताबिक जब तक पाकिस्तानी 1 लाख रुपए का ईरानी 1 करोड़ नहीं होता, तब तक शायद ये करेंसी तब्दील नहीं होगी। मज़ीद मालूमात के लिए
आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, इसे देखिएगा। और नाज़रीन, अगर वीडियो मालूमाती लगे तो अपने अजीज़ व अक़ारब दोस्तों से ज़रूर शेयर किया करें। और अगर मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा। लाइक करना मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।